संभल में प्रशासन की चेकिंग के दौरान पुराने मंदिर का पता चला तो 46 वर्षों से बंद पड़े मंदिर के बहाने पलायन पर युद्ध छिड़ गया। और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के आक्रामक तेवरों से साफ हो गया कि संभल पर यह राजनीति अब काफी आगे निकल चुकी है। संभल के बहाने योगी आदित्यनाथ ने दंगा फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है, तुष्टीकरण वाली राजनीति का हवाला दिया है, विपक्ष पर हमला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया कि किसके डर से इतने वर्षों तक मंदिर नहीं खुला। संभल में सर्वे के दौरान किसने पत्थर चलाए, संभल के माहौल को किसने बिगाड़ा। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हिंसा को देसी और विदेशी मुसलमानों की वर्चस्व की लड़ाई से भी जोड़ दिया। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरा नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है। संभल में हुई हिंसा के बाद से राजनीति जोरों पर है। विपक्षी दल लगातार संभल हिंसा के बहाने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा के बहाने विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया और हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का एक बेहद सख्त संदेश भी दे दिया। जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज हैं, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हां, ये जरूर आश्वस्त करते हैं कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। संभल हिंसा के बहाने विपक्ष योगी आदित्यनाथ के निशाने पर है। उधर अखिलेश यादव सरकार के साथ साथ संभल में तैनात अधिकारियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकारी अधिकारी अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो अधिकारी जानते हैं कि जब कभी निष्पक्ष जांच होगी तो अधिकारी फंसेंगे, इसीलिए अधिकारी सच छिपाने के लिए बार बार गलती कर रहे हैं। देखिए, वो अधिकारी जानते हैं कि जब कभी निष्पक्ष जांच होगी तो अधिकारी फंसेंगे, इसीलिए अधिकारी सच छिपाने के लिए बार बार गलती कर रहे हैं।